इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है कुछ एग्जांपल्स की मदद से सीखेंगे। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंटिन्यूस में जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे। वहाँ पर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम, आर। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे यानी अ सॉन्ग। उसके बाद इज, एम, आर में से जो भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सुटेबल होगी वो लगा देंगे। यहाँ पर एम तो आ नहीं सकता क्योंकि एम आई के साथ में आता है। आर आ नहीं सकता क्योंकि ए सॉन्ग जो है ये सिंगुलर है और आर प्लूरल के साथ में आता है। तो ए सॉन्ग के साथ क्या आ जाएगा, इज। ए सॉन्ग इज। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सिंग, सेंग, संग होता है। तो ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। वह गीत गाता है, उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है। ए सॉन्ग का ए सॉन्ग रह जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया, और जो प्रोनाउन था ये सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पर जाकर के ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। उससे पहले बाय प्रेपोजिशन लग जाएगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, और इज हेल्पिंग वर्ब हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस में जाएंगे। अगर इंडेफिनेट है तो कंटिन्यूस में जाएंगे और कंटिन्यूस में जो भी हेल्पिंग वर्ब सूटेबल होगी वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगर होता ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग तो क्या कर देते, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। नेगेटिव है तो उसके साथ में नोट भी ऐड कर देंगे। दे डोंट सिंग अ सॉन्ग तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अब कंटिन्यूस में जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ पे इजेएमआर होता है तो ए सॉन्ग इज लगेगा इसके साथ में। नेगेटिव है तो नोट भी लग जाएगा। ए सॉन्ग इज नॉट संग, थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय दे का हो जाएगा देम। देगा देम हो जाएगा। दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे गीत नहीं गाते हैं तो ए सॉन्ग इज नॉट संग बाय देम, उनके द्वारा गीत नहीं गाया जाता है। शी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो सबसे पहले तो मी का आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में इजेएमआर होते हैं तो आई के साथ में एम लग जाएगा। आई एम नॉट, नेगेटिव है तो नोट भी लग जाएगा। लाइक वर्ब थी तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड। हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस में। आई एम नॉट लाइक्ड, मुझे पसंद नहीं किया जाता है। किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, उसके द्वारा मुझे पसंद नहीं किया जाता है। शी का हर हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और कंटिन्यूस में जाकर के हेल्पिंग वर्ब उधारी मांग के ले आएंगे। एम लग गया, नेगेटिव था तो नोट भी लग गया, बहुत ही सिंपल है। डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो अब ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहाँ पर हिम है, ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही हो जाएगा, और ही के साथ में यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे कंटिन्यूस में जाएंगे तो वहाँ पे इजेएमआर होता है, तो इजेएमआर में से ही के साथ में क्या लग जाएगा, इज। तो डू यू लाइक हिम, क्या तुम उसे पसंद करते हो, तो इज ही लाइक्ड बाय यू, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या वह तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में थी तो हमने भी शुरू में लगा दी। हिम का ही हो जाएगा, यू यहाँ पर सब्जेक्टिव था, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लग जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव होता, डू यू नॉट लाइक हिम होता, मान लीजिए यहाँ पे नोट भी होता, तो हम क्या कर देते, इज ही नॉट लाइक्ड बाय यू। और यहाँ पर अगर कोई WH क्वेश्चन वर्ड होता, जैसे वाई डू यू नॉट लाइक हिम, तब हम क्या कर देते, यहाँ पे वाई ऐड कर देते, वाई इज ही नॉट लाइक्ड बाय यू, वाई डज शी लाइक यू। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड है तो वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ पर इजेएमआर में से सिलेक्ट कर लेंगे। यू ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको सब्जेक्टिव बनाएंगे, और यू के साथ में क्या लगता है, आर,
और क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। वाई आर यू, अब लाइक्ड, थर्ड फॉर्म लाइक्ड, वाई आर यू लाइक्ड, तुम्हें पसंद क्यों किया जाता है, किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो बाय हर, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वाई डज शी लाइक यू, वह तुम्हें क्यों पसंद करती है, वाई आर यू लाइक्ड बाय हर, तुम उसके द्वारा पसंद क्यों किए जाते हो। ये जो बाय वाले जितने भी हिस्से हैं, जैसे कि बाय हिम है, बाय देम है, बाय हर है, बाय यू है, बाय हर है, ये बाय वाले हिस्से अगर ना भी हो तब भी ये पैसिव वॉइस ही है। हु हेल्प्स यू, तुम्हें कौन सहायता करता है, तुम्हारी सहायता कौन करता है, तो हु को हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, बाय हुम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूस में जाएंगे, यू के साथ में आर लगेगा, बाय हुम आर यू, ये वाला यू कौन सा है, सब्जेक्ट, और ये वाला था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, दोनों में यू ही रहेगा। बाय हुम आर यू हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाय हुम आर यू हेल्प्ड, तुम्हारी सहायता कौन करता है, हु हेल्प्स यू, तुम्हारी सहायता कौन करता है, बाय हुम आर यू हेल्प्ड, किसके द्वारा तुम्हारी सहायता की जाती है। अब इसके पीछे बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय शुरू में ही लग गया, बाय हुम, किसके द्वारा। हुम डू यू हेल्प, तुम किसे सहायता देते हो या तुम किसकी सहायता करते हो, तो हुम को हु में बदलते हैं, हुम डू यू हेल्प, हेल्प तुम किसे सहायता देते हो, हु इज हेल्प्ड बाय यू, ये जो यू था सब्जेक्ट था, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बाय यू हो गया, हेल्प थर्ड फॉर्म, हुम को हु में बदलते हैं, और यहाँ पर इज लग जाएगा क्योंकि जिसे भी सहायता दी जा रही है हम उसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो कोई व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, तो इसलिए हमने इज लगा दिया यहाँ पर। हु इज हेल्प बाय यू, तुम्हारे द्वारा किसकी सहायता की जाती है, अगर ये बाय यू ना भी होता तब भी ये पैसिव वॉइस ही था। ये देखते हैं कंटिन्यूस वाला सेंटेंस, जैसे ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है, तो मी का आई हो जाएगा, आई। अब ये कंटिन्यूस पहले से है, तब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब उसमें आया करती है उस कंटिन्यूस में वो लगा देंगे और साथ में बीइंग लगा देंगे। आई एम बीइंग, कंटिन्यूस तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस तो ये पहले से था, उसमें ईजेएमआर आते हैं तो ईजेएमआर में से हमने सेलेक्ट कर लिया, आई के साथ में एम आएगा, इस तो आएगा नहीं, साथ में बीइंग हमने जो है अपनी तरफ से ऐड कर दिया। आई एम बीइंग, अब टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, टीच टॉट टॉट, तो आई एम बीइंग टॉट बाय हिम, ही इज टीचिंग में वह मुझे पढ़ा रहा है, आई एम बीइंग टॉट बाय हिम, उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है। बाय हिम ना भी होता तब भी ये पैसिव वॉइस ही होता, यानी आई एम बीइंग टॉट मुझे पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ इतना छुपा लिया कि किसके द्वारा। वाई आर यू नॉट राइटिंग अ स्टोरी, तुम एक कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो, तो वाई WH क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले तो यही आएगा। अब उसके बाद अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ये नाउन है, नाउन जो है वो चेंज तो होगा नहीं, ए स्टोरी का एक पोएम तो हो नहीं सकता, तो ए स्टोरी आएगा, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी, तो ए स्टोरी सिंगुलर है तो इज लगेगा, वाई इज अ स्टोरी। अब उसके बाद ही नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। अब वाई इज अ स्टोरी नॉट, अब इज के साथ में हमने बीइंग भी लगाना था क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो लगाएंगे ही, साथ में बीइंग भी लगाएंगे, तो वाई इज अ स्टोरी नॉट बीइंग रिटन बाय यू। ये यू जो था यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, उससे पहले बाय प्रेपोजिशन लग जाएगी। और ये जो बीइंग हमने अपनी तरफ से लगाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट के राइट साइड में आएगा और उससे भी पहले नोट आएगा, जैसा कि हम टेंसेस में करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही होगा। जो आपकी मेन हेल्पिंग वर्ब है वो तो सब्जेक्ट से पहले आएगी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा नोट आएगा अगर है तो,
नहीं है तो नहीं आएगा, और बीइंग अगर आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा और नोट के भी बाद आएगा। थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गई। तो वाई आर यू नॉट राइटिंग ए स्टोरी, तुम्हें कहानी क्यों नहीं लिख रहे हो? तो वाई इज़ अ स्टोरी नॉट बीइंग रिटन बाय यू, तुम्हारे द्वारा कहानी क्यों नहीं लिखी जा रही है। अगर ये बाय यू ना भी होता तब ये पैसे वॉइस ही था कि वाई इज़ ए स्टोरी नॉट बीइंग रिटन, कि ये कहानी क्यों नहीं लिखी जा रही है। वाई हैज़ नॉट शी हैज़ नॉट रिटन द लेटर, उसने एक लेटर नहीं लिखा है, उसने एक पत्र नहीं लिखा है। तो द लेटर ये पहले आ जाएगा, सिंपल सेंटेंस है ये, द लेटर। अब ये हैज़ लगा हुआ है इसमें, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म तो आपको पहले से ही मिलेगी, तो आपको थर्ड फॉर्म देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो पहले से दी हुई होगी। द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर, द लेटर हैज़ नॉट बीन रिटन बाय हर। अब यहाँ पर हैज़ बीन या हैज़ नॉट बीन क्यों किया? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट था। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हमारा रूल क्या कहता है? कंटिन्यूस में जंप मार जाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा करती है? हैज़ बीन या हैव बीन। तो द लेटर के साथ में क्या लगेगा? हैज़ बीन या हैव बीन? हैज़ बीन लगेगा क्योंकि द लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए हैज़ बीन लगा दिया। अब ये नेगेटिव भी था तो हैज़ नॉट बीन हो जाएगा, या हैव नॉट बीन होता, द लेटर्स होता अगर प्लूरल में होता तो द हैव नॉट बीन हो जाता, फिर वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी ही बाय हर। बहुत ही आसान है अगर आपको टेंस आते हैं तो। वेयर हैव यू पुट द बास्केट, तुमने टोकरी को कहाँ रखा है या रख दिया है? तो WH क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले तो यही लगा देंगे वेयर। अब द बास्केट को इधर लेकर के आएंगे तो द बास्केट सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज़ लगेगा ना कि हैव। तो वेयर हैज़ द बास्केट। अब ये बास्केट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया, और इस सब्जेक्ट से पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़। अब हमने कंटिन्यूस में जंप किया, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जंप किया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जंप किया तो वहाँ पे हैज़ बीन या हैव बीन होता है, तो द बास्केट के साथ में क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा। लेकिन हैज़ इस तरफ लगेगा और बीन सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, जैसे कि हम टेंसेज में पढ़ करके आए हैं। वेयर हैज़ द बास्केट बीन पुट। पुट 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 होता है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, हालांकि ये पहले से थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वेयर हैज़ द बास्केट बीन पुट, टोकरी को कहाँ रख दिया गया है? किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। बाय यू, बाय यू और क्वेश्चन मार्क। वेयर हैव यू पुट द बास्केट, तुमने टोकरी को कहाँ रख दिया है? वेयर हैज़ द बास्केट बीन पुट बाय यू, तुम्हारे द्वारा टोकरी को कहाँ रख दिया गया है? अगर ये बाय यू ना भी होता तब भी ये पैसिव वॉइस ही था, यानी कितना ही होता कि वेयर हैज़ द बास्केट बीन पुट, कि टोकरी को कहाँ रख दिया गया है, तब भी ये पैसिव वॉइस ही है। हु इज़ वेटिंग फॉर यू, तो हु को किस में चेंज करते हैं? बाय हुम में। बाय हुम। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या करते हैं हम? जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होती है वही लगाते हैं, यानी ईजेएमआर इसमें लगा करता है तो ईजेएमआर में से कोई सिलेक्ट करेंगे और साथ में बीइंग अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। बाय हुम, अब ये यू था, यू इधर आएगा, यू के साथ में आर लगा करता है तो आर लग जाएगा। बाय हुम आर यू बीइंग वेटेड बाय हुम आर यू बीइंग वेटेड, हु इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है? बाय हुम आर यू बीइंग वेटेड, और साथ में वेट फॉर था तो फॉर प्रेपोजिशन भी ऐड कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हु इज वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन इंतजार कर रहा है? बाय हुम आर यू बीइंग वेटेड फॉर, किसके द्वारा तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है? वर्ब के साथ में जो भी प्रेपोजिशन अटैच हो तो वो हम एज इट इज अटैच कर देंगे। Whom are you waiting for? Whom are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो whom को who में चेंज कर देंगे। Who is being waited for by you? Whom are you waiting for? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? Who is being waited for
किसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है बाय यू, तुम्हारे द्वारा। होम को होम में चेंज कर देंगे और यहाँ पर जो है इज़ आएगा, क्योंकि जिसके लिए भी इंतज़ार किया जा रहा है वो कोई, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है, तो इसलिए इज़ लगा दिया। यहाँ पर हु वाले सेंटेंसेस थोड़े अलग किस्म के होते हैं, क्योंकि हु खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, वो सिंपल सेंटेंसेस की तरह से बिहेव करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई सब्जेक्ट यहाँ तो नहीं है। लेकिन इसके बाद अब बीइंग तो हमने लगाना ही है, क्योंकि ईजेएमआर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं, उसके साथ हम बीइंग अटैच करते हैं, तो ये हमने अटैच कर दिया। और वेट की थर्ड फॉर्म वेटेड होती है, फॉर प्रेपोजिशन लगी हुई है। और हुम आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, तो यू जो था वो इधर चला जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया बाय यू, उससे पहले बाय प्रेपोजिशन लग जाएगी। हाउ मैनी पीपल हैव वॉच्ड द मूवी, कितने लोगों ने फिल्म को देखा है, तो हाउ मैनी पीपल जो था इसका बन जाएगा बाय हाउ मैनी पीपल, बाय हाउ मैनी पीपल हैज़ द मूवी, हैज़ द मूवी बीन वॉच्ड, हाउ मेनी पीपल हैव वॉच्ड द मूवी, कितने लोगों ने फिल्म को देखा है, बाय हाउ मेनी पीपल हैज़ द मूवी बीन वॉच्ड। द मूवी जो था ये सब्जेक्ट था, उससे पहले क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो है जाएगा, और सब्जेक्ट की दूसरी तरफ बीन आएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट है ये वाला, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है, तो यहाँ पर हम हैज़ बीन या हैव बीन में से सिलेक्ट कर देंगे। द मूवी सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा, तो हैज इससे पहले आ जाएगा और बीन बाद में आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है, द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, जो माली है वो 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस है उसके अंदर ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंगली चेंज, वॉइस को चेंज जो है नहीं किया जाता। अगर आप इसको बनाते तो कैसे बनाते, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, और जो कंटिन्यूस होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाते हैं और साथ में बीइंग अटैच करते हैं। तो बना करके देखते हैं इसको कि इसको क्यों नहीं बनाया जाता। द गार्डनर हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, तो द प्लांट्स ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना देंगे। द प्लांट्स, अब द हैज बीन था तो द प्लांट्स प्लूरल है तो हैव बीन होगा यहाँ पे। द प्लांट्स हैव बीन, बीइंग अपनी तरफ से लगाया जाता है, हैव बीन बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर for 2 hours. The plants have been being watered by the gardener for 2 hours. बन गया ये तो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बीन और बीइंग ये दोनों एक साथ आए हुए हैं, और यही कारण है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर कंटिन्यूस भी, उनके अंदर पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते, क्योंकि बी की 2 फॉर्म एक साथ आ रही हैं, बीन और बीइंग, इस वजह से इनको अवॉइड किया जाता है बनाना। लेकिन फिर भी अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि द प्लांट्स हैव बीन, यहाँ पर बीइंग की जगह आप गेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीइंग की जगह आप क्या कर सकते हैं, गेटिंग का यूज़ कर सकते हैं कि द प्लांट्स हैव बीन गेटिंग वाटर्ड बाय द गार्डनर फॉर 2 आवर्स। तो जो ये टेक्निकल दिक्कत थी, 2 बी की फॉर्म एक साथ आना, वो दूर हो गई। उसके बाद इसको बनाया जा सकता है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको बनाते हैं इस तरह से, लेकिन वैसे जनरली इसको अवॉइड किया जाता है बनाना। तो प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा।